नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग की चल रही होगी और थोड़ा आप लोग टेंशन में भी होंगे कल के एग्जाम को देख के। ठीक है, तो देखिए, कल मैंने आपसे कहा था जब मैंने पेपर एनालिसिस करवाया था पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का 3 अगस्त वाला। ठीक है, तो उसके पेपर को देखने के बाद जितने मैसेज देखे थे, ठीक है, जो पूरा क्या कहते हैं, पूरा टेलीग्राम हिल चुका था, इंस्टाग्राम हिल चुका है। ठीक है, और स्टूडेंट का दिमाग भी यहाँ पे हिल चुका है। तो इसके लिए देखिए, कल का पेपर वाकई में थोड़ा हार्ड था। किसके लिए हार्ड था? जो कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे थे। ठीक है, बाकी यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, इससे पहले आपने दिया होगा, ठीक है, तो उनके लिए पेपर इतना भी हार्ड नहीं था। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मुझे कमेंट बोलेंगे कि सर नहीं लग रहा हार्ड। मैं आपको कुछ नहीं क्लियर करूंगा यहाँ पे, जिससे कि चीजें आपको पता चलेंगी कि पेपर हार्ड क्यों नहीं था। देखिए, पहली बात, मैंने आपके लिए पूरा ही बनाया हुआ है। ठीक है, कि यूके ट्रिपल एससी एग्जाम का लेवल अब कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, रणनीति क्या बदलनी है आपको, जो आप पढ़ रहे थे पुराने तरीके से पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, साथ में नए प्रकार के कितने प्रश्न आ रहे हैं। साथ में मैंने कल पेपर का ये एनालिसिस, क्योंकि इससे पहले मैंने नए पैटर्न में जितने पेपर हुए थे ऐसी चीजें बताई थी कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए मैंने पूरा बनाया हुआ है कि पहले के टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कितने नए टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपके जो 48 दिन का टाइम बचा हुआ है स्नातक स्तरीय, देखिए उससे पहले अब कोई भी यूके ट्रिपल का एग्जाम नहीं है। और स्नातक स्तरीय जो एग्जाम है आपका, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, और हर कोई, मतलब उसका जो एज क्राइटेरिया भी है 21 से लेके 42, और उसमें हर कैटेगरी के तैयारी करते हैं बच्चे, जो खासकर जिसकी सरकारी जॉब अभी नहीं लगी है। उसमें आपके जो टीचर्स होते हैं प्राइवेट, वही तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं। ठीक है, और हर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए। तो ये पेपर आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके आगे फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कड़वी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों की मेहनत करनी है, और कुछ चीजें कहाँ कहाँ पे चीजें फोकस करनी है, और पुराने पैटर्न से पेपर आ रहा है या पूरा ही आयोग ने चेंज कर दिया है, हम सब चीजों को यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं इन चीजों को डिस्कस बाद में करूंगा, पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जो पेपर है ना आप लोगों का, वो आपका अभी भी है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, तो इसमें से जो 40 नंबर की उत्तराखंड है, प्लस में 10 नंबर और जोड़ा हूं, क्योंकि यूके में अभी भी 50 नंबर की आ रही है। क्योंकि पहले आपका ये 10 नंबर का, मतलब 20 नंबर की हिंदी था, जो उसमें 10 नंबर की हिंदी यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन डाल दे रहा है, 10 की हिंदी डाल रहा है। ठीक है, अब तो देखिए, उसके बाद जो आपका इसके बाद आता है 10 नंबर की रीजनिंग। हाँ, कल जो रीजनिंग थी ना, हमें लिखा हुआ है, देखिए हाई लेवल की रीजनिंग थी, क्योंकि मैं खुद 6 पेपरों की एनालिसिस करवाया था, मैंने वो क्वेश्चन भी आपको लोगों को करवाए थे। तो उसमें जो क्वेश्चन थे ना, वो बेसिक क्वेश्चन पूछा था आज तक। ठीक है, बट कल उसने पता नहीं क्या कर दिया आयोग ने, और रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, 5 से 6 क्वेश्चन बन पा रहे थे, और वो ऐसे भी थे कि बहुत घुमा रहे थे, मतलब बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले बना लिए होंगे लोगों ने, बट नहीं भी बन पाए, क्योंकि 12th लेवल में आपको पता है कि जो स्नातक जो स्तरीय होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ये आपका 12th लेवल का एग्जाम था। ठीक है, इसके बाद जो जीएस थी 30 नंबर की, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत हाई पूछे थे। ठीक है, और जीएस तो देखिए, जीएस नॉर्मली जो हर पेपर में पूछता है 20 क्वेश्चन ही बन पाते 25 में से। हाँ, करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ लिया था, और आप लोग टच में नहीं होते हैं, ये तो सही बात है कि वो क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2024 का पूछा था, उससे पहले एक क्वेश्चन 2020 का पूछ लिया था, और एक क्वेश्चन 2015 का पूछा था। ठीक है, स्कीम वाला। तो करंट अफेयर में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत पेचीदा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, लोग टच में नहीं होते। मैक्सिमम आप लोग ही करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो 8 महीने 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ते होंगे, उससे पुराना नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये चीजों को डिस्कस करेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये पेपर आप लोगों का कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो देखिए, 20 क्वेश्चन तो ना हर पेपर में, जो 20 क्वेश्चन है वो हर पेपर में न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपने नहीं सुने होंगे। तो ये तो देखो पहले भी रहने वाला है, अभी भी। अब बहुत से बच्चे ना जो ये बोल रहे हैं कि आयोग ने पेपर ये बना दिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आयोग जब पेपर बनाता है तो ये तो नहीं है कि आप लोगों से पूछ के बनाएगा कि मैं इस पेपर पेज से, इस बुक से इस पेज का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपने पढ़ लिया है। ऐसे कहीं फीडबैक पहले, और एग्जाम से पहले आप लोग को रिव्यू तो नहीं मांगता है ना वो, कि आप लोग बताइए कि कौन से मैं क्वेश्चन पूछूं। यो कोई आयोग नहीं है। आप यूके पीएससी दीजिए, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, बिहार पीसीएस, आरएएस, राजस्थान पीसीएस का एग्जाम, छत्तीसगढ़ का एग्जाम, उड़ीसा का एग्जाम, पंजाब का एग्जाम, या एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, तो वो कोई नहीं पूछते कि हम कौन से क्वेश्चन डालें, आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी उत्तराखंड का एग्जाम भी आपसे नहीं पूछेगा ना कि मैं आपके कोच से क्वेश्चन डालूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पेपर। और दूसरी बात, जो परीक्षा वाणी से क्वेश्चन आए हैं या बीएचडी से क्वेश्चन आए हैं, अब वो डायरेक्टली ना, आयोग को भी पता है, आयोग में जो लोग बैठे हैं, कि हर बच्चा तैयारी कर रहा है। लाइब्रेरी के अंदर देखिए 8-8 10 घंटे लोग तैयारी कर रहे हैं। आप करणपुर में रहते होंगे, वहां पे आप देख रहे होंगे, आप लोहाघाट में होंगे, आप चंपावत में होंगे, आप पिथौरागढ़ में बैठे होंगे,
यानी हल्द्वानी में बैठे होंगे, उधम सिंह नगर में, आप रुद्रपुर में होंगे, जहां से तैयारी कर, कोटद्वार से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के आसपास भी देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, रात दिन तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा वाणी बीएसनी की वन लाइनर बुकें टोटली मतलब याद हो चुकी हैं कि कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन तो देखिए अब ये रहने वाला है, आयोग जो क्वेश्चन बनाएगा आप एक क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, साथ में क्या करेगा, क्वेश्चन को लैंग्वेज को घुमाएगा, क्योंकि खेल वही होने वाला है। अगर वो सेम टू सेम ये पूछ लेगा कि उत्तराखंड राज्य 2000 में बना था 9 नवंबर, तो ऑब्वियसली सबको पता है, वो सर किसी ने पढ़ा हुआ है। या फिर उसके बाद पूछेगा जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कब बना था, 1936, हर किसी को पता है। अब वो ये पूछेगा कॉर्बेट के अंतर्गत आसपास की चल रही होंगी तो क्या करेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1936 में बना था, कॉर्बेट किसके नाम पे पड़ा था, ठीक है, एशिया का पहला था, दूसरे नंबर का था, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। अब आपको थोड़ा आसपास की चीज पता है, ये नहीं कि आप वन लाइनर पढ़ के गए और क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि ये कमेंट में पढ़ रहा था कि बच्चे कह रहे हैं कि सर आयोग क्वेश्चन ऐसे बना रहा है, भाई बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि आयोग सिंपली क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा। एग्जाम क्या है आपका, देखिए आपका यहाँ पे 420 पोस्ट के लिए पेपर हो रहा है और 1.5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, एग्जाम इज रिजेक्शन प्रोसेस, आपको रिजेक्ट करेगा वो, क्योंकि उसको यहाँ पे 400 ही बंदे चाहिए, 1.5 लाख बंदे नहीं चाहिए होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे पेपर बनाएगा कि आप लोगों को घुमाएगा वो, ठीक है। दूसरी बात, चलो ये चीज तो हो गई है एग्जाम से रिलेटेड। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपका यहाँ पे पेपर है जो 100 नंबर का, इसमें से 70 से 75 क्वेश्चन अभी भी आप जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स हैं या आप बुक से जो पढ़ रहे होंगे, 75 क्वेश्चन वहीं से पूछे हैं। बट हाँ, उनकी लैंग्वेज घुमाई है, वो मानता हूं मैं। बट 75 क्वेश्चन आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ज्यादा कह रहा हूं, 25 क्वेश्चन तो 20 ही मान के चलते हैं, वो नए क्वेश्चन है, ठीक है, मानता हूं। देखिए वो तो हर एग्जाम में नए रहेंगे ना, वो आप कोई भी एग्जाम देंगे नए रहेंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना है। किसी के क्या होंगे, 20 क्वेश्चन पूरे छूट जाएंगे, कोई इनमें क्या करेगा, तुक्के मारेगा तो 5 क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। बाकी जो 70 नंबर 75 नंबर का आ रहा है ना, इसमें से मैक्सिमम ट्राई करिए कि आपके 70 तक पहुंच जाए। 65-70 नंबर, ये जो 70-75 क्वेश्चन आ रहे हैं पुराने जो पैटर्न पे, वो आप सही करेंगे, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होगा। बाकी ये जो 20 क्वेश्चन जो होंगे ना, हर किसी के लिए नहीं होंगे। जो टॉप बच्चा टॉप करेगा उसके लिए भी नहीं होंगे, जिसने तैयारी पहले से करी है वो उसके लिए भी नए हैं, जो तैयारी अभी कर रहा है उसके लिए भी यहाँ पे नए होने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि आपको 70 से 75 नंबर का जो मैं बता रहा हूं ना, जो आपका अभी भी स्टैटिक पोर्शन से आ रहा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। पेपर आपको सिलेक्शन यही 75 नंबर दिलाएंगे। बाकी जो 20 नंबर का नया आएगा वो हर किसी के नया आएगा, उसमें तो वही है, या तो कोई तुक्के मारेगा या कोई थोड़ा एडवांस पढ़ा होगा तो वही यहाँ पे 20 में से 5-6 क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। और स्नातक स्तरीय एग्जाम में आपकी कट ऑफ देखिए बहुत कॉम्पिटिशन है, कितना भी टफ पेपर आए 70-72 नंबर बच्चे ले आएंगे। तो आप लोगों को भी इतने नंबर लाने ही है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बाकी जो आप जो देख रहे हैं ना, मैं एक चीज और कर दूं, अब क्या हो रहा है, बहुत से बच्चे ये 20 क्वेश्चन जो नए आए हैं ना, इन 20 क्वेश्चन के पीछे भागने लग जाएगा। तो रुक जाइए, यहीं पे थम जाइए। ये 20 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आगे भी आएंगे। इन 20 क्वेश्चनों के लिए फिर आप नई बुक्स लाएंगे, फिर नई बुक्स पढ़ेंगे, तो इसका जो आपका 70 नंबर का, जो 75 नंबर का जो पोर्शन आपका रेडी हुआ था ना, अगर आपने लास्ट के 45 दिन में ये रिवाइज नहीं किया तो आपके ये नंबर भी चले जाएंगे। तो इनको तो आप 75 नंबर की रिवीजन तो करिए। हाँ, आपको लग रहा है कि 20 नंबर जो नए आ रहे हैं उनको टाइम देना है, तो दिन का आधा से 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा नई बुक्स जो आप देख रहे हैं जहां से पूछ रहा है उनको देखिए। बाकी 75 नंबर ही फोकस करना, क्योंकि ये 75 नंबर ही आपको लास्ट में सिलेक्शन यहाँ पे दिलवाने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दी हैं। अब क्या करना है, देखिए अब मैं आप लोगों को मेन चीज बताने वाला हूं कि जो आपका ये सिलेबस है, तो इसमें आपको पुरानी तैयारी करनी है नहीं करनी है, कितना नया पढ़ना है, इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहली बात, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूं, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मैं बता रहा हूं, इसके आगे बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके कि कहां से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड नहीं था। देखिए पहली बात, अपनी रणनीति बदले, बिल्कुल नहीं बदलनी है। रणनीति आपको बिल्कुल भी नहीं बदलनी। आप जो 8 से 10 घंटा अपना पढ़ रहे थे ना, अभी भी वही पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। हाँ, मैंने कहा कि इसमें ऐड करना है कुछ। ऐड क्या करना है, आपको लग रहा है कि जो ये 20 क्वेश्चन नए टाइप के पूछे हैं ना, या इससे पहले भी जो नए टाइप में आप फंस रहे थे, उन नए टाइप को जिस बुक में दिए हैं, जिस यूट्यूब चैनल से हुए हैं, तो उनको आपको 30 मिनट या फिर 1 आवर आपको इसको फिर से पढ़ना है बस। बाकी 8 घंटे आपको अपनी पुरानी रणनीति पे तैयारी करनी है। देखिए ये जो एनालिसिस है ना, कोई नहीं बताएगा, और आप लोगों के दिमाग में जो चीज चल रही है ना, कल से मैं देख रहा हूँ कमेंट भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि आप लोगों के लिए ना एक ये मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि आपको ये 70 नंबर फिर से पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी इसको पढ़ते कंटिन्यू पढ़िए। 10 नंबर का आप लोग अलग से कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, पूरा दिन आपको 20 नंबर पे नहीं देना है, ठीक है। अब दूसरी बात, पुराने तरीके से पढ़ें। हाँ देखिए, पुराने तरीके से ही पढ़ना है। मैंने जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में, संजीवनी जो आपका अभी हेली सेवा वाला जो चला था, कहां पे, ऋषिकेश से, ठीक है, एम्स से, तो वो क्वेश्चन पहले वन लाइनर था, अभी उनने स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना दिया है।
है तो वो उसी वन लाइनर से ही ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी 2 वन लाइनर से एक स्टेटमेंट बन जाती है। पहले क्या होता था, वन लाइनर ही पूछता था, तो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नक्षत्र सभा वाला पहले ये पूछता था नक्षत्र सभा कहां पे है, तो अभी उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट वाले फॉर्म में बना दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अभी मैं यहां पे बताऊंगा, पर फिर भी बताता हूं, पिरोल वाला क्वेश्चन है। अब देखिए पिरोल लाओ, पता है था कि जंगलों में आग लगती है, जिसके वजह से सरकार ने क्या कहा, जंगल से पिरोल को हम बेचेंगे तो इससे क्या होगा, आगजनी कम होगी, क्योंकि पिरोल बिक जाएगा जंगल का। हाँ, उनने दूसरा स्टेटमेंट बना दिया, पिरोल 50 रुपए किलो बिकता है। अब ये भी आपने अगर डिटेल में चीजें पढ़ी होंगी तो वहां पे लिखा हुआ है कि पिरोल का दाम 50 रुपए पर केजी यहाँ पे मिलेगा। पहले कहीं पे 10 किलो भी लिखा था, पर उसका राइट आंसर 50 है। ठीक है, कल मैंने भी 10 बता दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, वो उसका आंसर ए होगा, राइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन वही है, बट उनको क्या कर रहा है, वो लेंदी कर दे रहा है। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, पुराने तरीके से पढ़ना मैंने बता दिया, तरीका वही है, बट हाँ ये अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहा है, तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक को थोड़ा, ये नहीं कि वन लाइन ऊपर ही ऊपर मत पढ़ो, थोड़ा उसके जो नीचे बैकग्राउंड में चीजें दी हुई है ना, उस बैकग्राउंड को भी आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि 45 डेज अभी है आपके पास। ठीक है, अब कहां कहां पे फोकस करना है। अब मैं एक चीज हमेशा कहता हूं आप लोगों से, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए करना क्या है, अब फोकस देखिए, मेन फोकस अब आपने देखा हो ना, उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्दकोश है, या जो शब्द को क्या कहते हैं कुमाऊं में, या रिश्ते नाते हैं। देखिए रिश्ते नाते वाले हर पेपर में क्वेश्चन आता है, और मैंने उत्तराखंड कल्चर वाले रिश्ते नाते शब्दकोश वाले वीडियो 7-8 वीडियो बनाए हुए हैं। आपने अगर वो देखी होंगे तो कल के 3 क्वेश्चन आपने वहां से बिल्कुल सही कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये इन वीडियोस को जो कहाँ फोकस, तो इस पे फोकस करो, क्योंकि उत्तराखंड का 40 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के जीएस में आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं, टोटल मिला के 50 नंबर है। और इस 50 नंबर में से जो संस्कृति और कल्चर वाला शब्दकोश वाला पोर्शन है ना, ये 15 से 16 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 15 से 16 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए कह रहा हूं ये जो 15 से 16 नंबर है ना, आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि यहां से आगे भी एग्जाम में ये 15-16 नंबर फिर से आने वाले। तो संस्कृति वाला परीक्षावाणी में चैप्टर जो होगा वो अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें देखिए जो भाषा वाला है ना, वहां से भी कल सुरियाली कहाँ बोली जाती है, काली कुमाऊं कहाँ बोली जाती है, ये सब ना कल्चर वाला पार्ट है, इसको एक अलग से आप पढ़िए। जनजाति वाला देखिए कल तो क्वेश्चन नहीं पूछे जनजाति से, बस फिर भी आप इसको करिए एक बार। ठीक है, तो फोकस कहाँ करना है, जो ये पॉइंट बता रहा हूं ना, जैसे कुमाऊनी गढ़ शब्दकोश है, ठीक है, इस पे फोकस करना है, इसकी जो शब्द दिए हुए इन पे फोकस कर लेना है। कुमाऊनी में इसको क्या कहते हैं, अब या आप यूट्यूब से पढ़िए, या आपके पास कोई बुक होगी, जैसे बलोदी जी की बुक बता रहा हूं मैं, उसमें ये निस्ते नाते इस टाइप के शब्द दिए हुए हैं, लोकोक्ति वगैरह दी हुई है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ मैंने डाली हुई है, बुक लेने की जरूरत है नहीं, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने वीडियोज में भी वही पीडीएफ करवा रखी है, तो आप उनको प्ले स्टोर में जाके एक बार देख लेना। ठीक है, अब क्या करना है, फोकस मैंने बता दिया कि जो आपका ये फोकस है यहाँ पे करना है, इसी में फोकस करना है आपको। अब जो करंट अफेयर है ना, तो आप ये देखिए कि जो लास्ट, देखिए अब यहाँ पे करंट अफेयर एक साल पुराना था, अब आगे एग्जाम में क्या होता है किसी को नहीं पता होता है, तो करंट अफेयर पे क्या कीजिए, अब जो आप वन लाइनर पढ़ते हैं ना, वन लाइनर को पढ़िए, बट ये देखिए कि जो बेस्ट एनालिसिस करवा रहा है ना यूट्यूब से, मैं ये कहूंगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप लोग उत्तराखंड के चैनल छोड़ के जो नेशनल लेवल की तैयारी कराते हैं ना, यूपीएससी वाला, यूपीपीसीएस की, उनके करंट अफेयर को देख लीजिए, मैराथन वीडियोस होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, डिटेल में एनालिसिस करवाते हैं कि ये क्यों हुआ था, किस वजह से न्यूज में आया था, इसका मेन मोटो क्या रहने वाला है, इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, कौन सी स्कीम कब तक चलने वाली है, तो वहां से करंट अफेयर हो जाएगा। अब देखिए करंट अफेयर के मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर के 3 से 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं करना कि आपको पूरा दिन 2 से 3 घंटे करंट अफेयर को देना है, बहुत लिमिटेड 45 दिन का टाइम है, तो शुरू कीजिए आप लोग लास्ट अगस्त से, लास्ट ईयर जो अगस्त था, तो वहां से अगस्त का करंट अफेयर देखिए एक दिन, नेक्स्ट डे सितंबर का देखिए, तो आपका 12 दिन में 12 दिन का करंट अफेयर हो जाएगा। उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए अब ये तो है नहीं, अब आपने 20-25 पेज आप लिखेंगे, तो 20 पेज 25 पेज में से 2 करंट अफेयर 3 करंट अफेयर आएंगे, आ भी सकते नहीं आ सकते, बट रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है ना। अब नए प्रकार के कितने प्रश्न आ रहे हैं, नए प्रकार के 15 से आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए नए टाइप में भी क्या होने वाला है, 15 से 20 सवाल आ रहे हैं नए टाइप के, न्यू टाइप में। अब वो न्यू टाइप में क्या करना है, मैंने फिर से कहा, जैसे इस बार ना उत्तराखंड के जो पर्सन है, पर्सन मतलब व्यक्तित्व इंपोर्टेंट, उसके उन लोगों के क्या कर रहा है ना, उनकी न्यूज पूछा, इनकी बुक कौन सी है, इनने कौन सी बुक लिखी थी, रामायण, इनने रामायण का जो इनने वो लीला वाला आप कल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, चेंज उस टाइप से, मतलब उत्तराखंड के पर्सन इन न्यूज, जो उत्तराखंड के इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, तो उनके कार्य, उनके उपन्यास, उनकी कहानियां, उनकी बुक, और वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो उनको आपको देखना है। इसको आपको देना है खाली 30 मिनट या 1 आवर बस। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, जो 70 नंबर का पोर्शन है, आप 8-9 घंटे जो पढ़ रहे हैं, 8-9 घंटे आप यही पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपको ये दिलवाएगा। इन क्वेश्चनों का ये है ना, ये पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि कितना कवर करेंगे आप लोग। ठीक है,
तो इसमें ध्यान देना, मेन कहने का मतलब मेरा यही है कि जो वीडियो खास इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 10 15 20 नंबर का जो नया आ रहा है ना, आप लोग क्या करेंगे, आप 80 नंबर, जैसे 100 नंबर का होता है ना, तो यहां से आप एक 80 का रास्ता होता है, एक 20 का होता है, तो आप लोग इस रास्ते में आना बंद कर देंगे कुछ दिनों के लिए, मुझे पता है, क्योंकि अब आप लोग ना आज से पीडीएफ के लिए, बुक्स के लिए कहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस 20 के पीछे भागेंगे और इस 20 में से लास्ट में 5 नंबर का भी नहीं आएगा, क्योंकि हर बार पता नहीं है ना, बहुत बड़ा है संसार, तो ये बुक्स भी बहुत बड़ी है, ऑथर भी बहुत बड़े हैं, तो ये कहाँ कहाँ से पढ़ोगे, तो ये 80 का तो श्योर है ना कि हाँ उन्हीं चैप्टरों के बीच से आएगा, तो इन 80 पे ज्यादा फोकस करिए और इस पे कम फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि 80 में से ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, मेन चीज यही है, ठीक है ना। अब देखिए ये चीजें मैंने बता दी है कैसे चीजें कवर करनी है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, और कल का पेपर टफ था, ठीक है, कल का पेपर बहुत टफ था, बट स्नातक स्तरीय एग्जाम में क्या होगा, ये जो कल का पेपर था ना, जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे हैं और जिसने डेप्थ में चीजें पढ़ी हुई हैं, वो उसके लिए वो पेपर नहीं था कुछ भी, वो आराम से उसमें 70 से 72 75 नंबर फिर भी ला रहे हैं, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन ही वहां पे टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उनको टफ लग रहा है जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम वाले बच्चे थे, स्नातक स्तरीय वाले तैयारी लंबे टाइम से कर रहे हैं और आपको तो पता था कि हमारे लेवल यही आने वाला है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी देख रहा हूं बहुत से बच्चे उसमें भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा हो गया वो हो गया, वो आपके लिए कुछ नया नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं वो नया नहीं है, फिर भी देखना जब मेरिट आएगी ना, उसमें तैयारी अच्छा वाला बच्चा होगा, वो भी 72 75 76 नंबर लाके यहाँ पे लाके आने वाला है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेन यही है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिए एक एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा नया पूछा हुआ है, कौन सा पुराना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था वो मिट चुका है, पर देख लेते कोई नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मेन चीज मैं आपको पहले बताता हूं, देखिए पहले हम हिस्ट्री से बात करेंगे यहाँ पे, चीजें देखिए हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देख सकते हैं, अब मैं पेपर ओपन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ठीक है, ये आपका जीएस प्लस करंट अफेयर लिखा है मैंने, ठीक है, मैं चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ दिखा दूंगा। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब देखिए एक एक बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कल मैंने पेपर करवाया वहां बताया हुआ है, फिर मैं एक आइडिया दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन आसान थे, एक क्वेश्चन टफ था। एंशिएंट हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, इसमें से दोनों ही टफ थे, ठीक है। तो 30 में से अगर जीएस की बात करेंगे तो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन टफ आए थे 6 में से, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में देखिए एक आपका कैपिटल वाला था, वो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा गया था गुम्बुदा पर्वत वाला, वो था टफ क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी आपका कैपिटल वाला ठीक था। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था पेनगंगा वाला ट्रिब्यूटरी, वो क्वेश्चन ठीक था यहाँ पे, ठीक है। और पाक जरडलू मंडल वाला स्टेटमेंट वाला, वो आपको पता ही होता है, सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश का लगता है, और पाक स्टेट जो है ना वो अलग करता है भारत और श्रीलंका को, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। तो ज्योग्राफी के आपके इतने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, तो ज्योग्राफी के आपके इतने क्वेश्चन थे, और इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन कोई यहाँ पे नहीं था। एक आपका सर्वाधिक उपग्रह वाला था, वो तो सिंपल होता है, उपग्रह पता ही होते हैं आपको, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति के बारे में, क्योंकि इससे पहले इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, इससे पहले पेपर में एस्ट्रॉइड बेल्ट पूछ ली थी, ठीक है, कहाँ पे होती है करके, तो जैम जुपिटर और मार्स के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा, तो एक क्वेश्चन वहां से आता है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का। अब आता है पॉलिटी। अब पॉलिटी के जो 4 क्वेश्चन पूछे थे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी भी जितने भी आर्टिकल है इंपोर्टेंट आर्टिकलों को एक बार देखे ना, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे पूछ रहा है, जैसा एक आर्टिकल 33 के बारे में कल पूछ लिया था, ठीक है, ठीक सिंपल क्वेश्चन था वो, क्योंकि आर्टिकल तो फंडामेंटल राइट के आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका 70 जो पंचायती राज है, तो इलेक्शन हुए हैं, पंचायती राज को पढ़ लेना, अभी फिर से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके वीडियो पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था, बुक से आया हुआ क्वेश्चन था, जो अब बुक जो पढ़ता है उसके लिए आसानी है, ठीक है। तो जीएस में मैं फिर से कह रहा हूं, अगर 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कंप्यूटर के साथ, तो 20 क्वेश्चन तो आसानी से बनने वाले क्वेश्चन थे। हाँ, 10 क्वेश्चन नहीं बनते, मान सकता हूं, क्योंकि रेशियो हमेशा ही रहता है, जीएस के क्वेश्चन 22-23 ही बन पाते हैं 30 में से, कंप्यूटर को इंक्लूड करके कह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो कंप्यूटर था ना वो भी हार्ड पूछा था, इससे पहले कंप्यूटर थोड़ा आसान पूछता था, और रीजनिंग तो पूरा ही हार्ड है इस बार, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं। तो ये आपके, और इसमें एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, जो कि आपका पॉलिटी से था, वो था आपका जहां सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो भी आर्टिकल ही वाला था। जनजाति आयोग पूछा था ना, वो 338 में होता है, इनने 340 दिया था। तो ये तो सिंपल होता है, क्योंकि जनजाति आयोग जो बने थे उनको हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहीं कहूंगा ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो पॉलिटी के
ये क्वेश्चन थे। एक नीति आयोग का भी था, वो पॉलिटी में भी आ जाता है और इकोनॉमी में भी आ जाता है, ठीक है। तो 2015 वो तो सबको पता होता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, क्योंकि ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन आयोग का है यहाँ पे। तो ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के। देखिए इकोनॉमी में पहला ही क्वेश्चन जो पूछा था आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा था आपका यहाँ पे, एक तो मैंने बता दिया योजना आयोग कब बना था, नीति आयोग कब बनी थी, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन इनके वाला पूछ लिया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब वो इकोनॉमी के अंदर अगर जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं पढ़ा तो उसने इकोनॉमी पढ़ी नहीं आज तक, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हर किसी को पता होता है ना। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि टफ क्वेश्चन था जीएस में, ठीक है। जो लोग बोल रहे कि जीएस बहुत टफ था, भाई जीएस टफ नहीं था, 20-22 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे। हाँ 8 से 9 क्वेश्चन टफ थे, वो हम मान सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण वाला, रिजर्व बैंक वाला कब बना, ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हर किसी को पता होता है, ठीक है। साथ ही में इसमें, हाँ इसमें जो स्कीम वाले क्वेश्चन थे ना, एक तो अब देखिए स्टार्टअप इंडिया, ये हर किसी को पता होता है। इसमें जो टफ क्वेश्चन था वो था आपका, एक तो जो नाम आपने कभी सुना नहीं था, एक तो विजन 2035, ये कह सकता हूं किसी ने नहीं सुना होगा स्कीम वाला, और इसके साथ एक था स्पैरो पॉइंट, वो भी किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है, लोग नहीं करते जो जनरली इस क्वेश्चन को। और एक स्विस चैलेंज मॉडल। अब स्विस चैलेंज मॉडल ये भी नहीं पढ़ा, क्योंकि 10 साल पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा, 10 साल पहले की न्यूज थी ये, 2015। तो आप लोग अगर कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे थे अभी 20-22 साल के भी थे, उस टाइम पे आप 10 साल के होंगे, ठीक है। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन सिंपली कौन से, स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन स्कीम वाले, ज्योग्राफी वाले ठीक पूछे गए थे, ठीक है। अब इसके बाद आगे मैं अगर देखता हूं करंट अफेयर। अब देखिए करंट अफेयर में दो क्वेश्चन, एक तो मानूंगा मैं जो था विश्व शिल्प परिषद वाला, वो लास्ट डे की न्यूज थी, ठीक है। अब वो तो पता होना चाहिए था, ठीक है, करंट अफेयर में अगर आपने पढ़ा होगा तो, बट नहीं होता है, दिमाग में नहीं आता है, तो ठीक है। उसको साइड रखो, क्वेश्चन टफ नहीं था, वो क्वेश्चन वो आसान था, ठीक है। और इसके बाद स्टार्टअप इंडिया वाला मैंने बता दिया आपको। तो यही थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक आपका हब एंड स्पोक मॉडल पूछा था, मेगा खाद्य पार्क, ये वाला था, ठीक है। अब इसका आता है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स तो देखिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर में ना इनने कॉपी किया है यूपीएससी से, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने जो अपना क्वेश्चन पूछा था, उनने पूछा था कि जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था अभी फर्स्ट टाइम, तो उसके बारे में किसने जीता और कितने पॉइंट जीता, वो टफ था। अब यहाँ पे इनने क्या किया है, क्योंकि देखिए मैं ये कहूंगा कि मैंने जब ये अभी 2025 के जब अभी यूएस ओपन वगैरह हुए थे, ठीक है, ब्रिटेन जो हुआ था यहाँ पे विंबलडन वगैरह, विंबलडन के क्वेश्चन डालते थे कि जैनिक सिन्हा ने जीता हुआ है, तो ये 2024 का इनने पूछ लिया था, ठीक है। तो ये आपको पता होता अगर कि 2024 का विंबलडन किसने जीता है, यूएस ओपन किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता था, पर इन लोगों ने 2024 का पूछ लिया था। अब 24 का 1 साल पुराना था, क्योंकि लास्ट ईयर इन दिनों ये हुआ था, ठीक है ना। तो ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर था, आगे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये था आपका यहाँ पे जो दिया हुआ था, इसके बारे में दिया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग में जो 10 क्वेश्चन थे ना, 4 ही क्वेश्चन बनने लायक थे, 5 क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग थे, एक दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम डाले हुए थे, एक मिरर इमेज वाला था, एक क्वेश्चन डायरेक्शन का है, बट डायरेक्शन के सिंपल टाइप नहीं है, डायरेक्शन का ये हार्ड टाइप पूछ लिया था, ठीक है। इसके बाद एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला था, ए एंड बी से बड़ा है, तो वो तो कर लेंगे आप लोग। वेन डायग्राम भी इजी था, वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। कोडिंग डिकोडिंग वाले में थोड़ा टाइम लगने वाला था। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आपका जो टाइप हम जनरली पढ़ते वैसा नहीं था, वो आपका ए प्लस बी की माँ है, बी का अर्थ ये है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका मैथमेटिकल, जिसमें गज इंच आपको पता होता है, तो वो क्वेश्चन आप लोग बना सकते थे। मतलब 10 में से जनरली पहले के पेपर में यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में रीजनिंग में से 10 में से 8 सवाल बन जाते थे। इस बार ये कह सकता हूँ कि 4 या 5 ही बने हैं, 5 क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं, तो इसको टफ ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 के 6 मैं क्वेश्चन कहूंगा, 3 क्वेश्चन इसमें हार्ड थे, 3 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब इजी नहीं थे, ठीक ठाक थे, ठीक है। अब आता है हिंदी, और हिंदी यहाँ पे आसान थी। हिंदी जो पूछी गई है ना आज कल, वो आसान थी, मतलब 20 में से 20 तो नहीं बनेंगे, 16 नंबर यहाँ पे बन सकते थे हिंदी के अंतर्गत। कैसे बन सकते थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। देखिए हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछ लिया था पारंपरिक यंत्र के बारे में, ठीक है। यंत्र के बारे में पूछा था, उत्तराखंड में यंत्र के बारे में पूछा था कि इसमें से कौन सा उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, अब देखिए सुमितानंद पंत जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, चिदम्बरा, ये हर किसी ने पढ़ा होगा आज तक, सिंपल क्वेश्चन था। नदी नाव सहयोग लोकोक्ति थी, ये भी हिंदी में पढ़ी होगी आप लोगों ने। मनोहर श्याम जो सिल्वर वेडिंग कहानी संग्रह है, सबको पता था कहानी संग्रह है। उसके बाद आपका पत्र लेखन वाला था, एक संवाद लेखन, इसमें से कौन संबंधित नहीं है वाला, ठीक है। स्त्रीलिंग परीक्षा, आप परीक्षा देते नहीं है, परीक्षा क्या होता है, परीक्षा क्या होती है, परीक्षा देके आते हैं तो, ठीक है, ये परीक्षा अब स्त्रीलिंग में आता है आपका, ठीक है। आपने परीक्षा दी है, परीक्षा दिया नहीं होता है, ठीक है, परीक्षा दी, स्त्रीलिंग था एक, ठीक है। उसके बाद एक शुद्ध शब्द, देखिए हिंदी में जो मैंने बताया था ना, रचनाकार पूछेगा, लोकोक्ति पूछेगा, पत्रकारिता, वर्तनी, अलंकार, वर्णमाला, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है
अब देखिए रिश्ते नाते वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था आप लोग को रिश्ते नाते वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे, ठीक है। इसमें रिश्ते में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं वो था, मौसी, महिला का बेटा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़वाया था, अगर जिसने पढ़ा होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन छपा हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक पुष्कर का पर्यायवाची था, गंधबोधक नहीं है पूछा गया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के से पूछ रहे हैं कि किराण कुमरान, कुमरान क्या होता है, जब ऊन की कोई वस्तु जलती, कपड़े वगैरह जलते हैं तो उसमें कुकड़ान आती है, ठीक है, कुमरान आती है। और घमाड़ इसका शब्द नहीं था, कि घमाड़ मतलब घाम तापना, इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें कोई गंधबोधक नहीं था, मतलब यहाँ पे। अगला था भूडोल। अब देखिए भूडोल का था, भूमंसब क्या होता है, भू मतलब धरा ध्वनि आपकी क्या होती है, भूमि होती है, तो भूमि जब भूकंप वगैरह आता है तो डगमगाती है, तो आपका ये जलजला हो जाएगा, ठीक है, ये छोड़ दो। इसके बाद वर्णमाला से सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। मतलब हिंदी का कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर यहाँ से आए हुए हैं ना, इन्हीं चैप्टर को फिर से पढ़ो। अगला पेपर में वर्णमाला से आपको क्वेश्चन मिलेगा, रिश्ते नाते से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपका जो पत्रकारिता है वहां से अगला क्वेश्चन मिलेगा, लोकोक्ति आपको एक मिलेगी मिलेगी, और जो आपका ये रचनाकार है यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। अब अगले जगह यशोधर मटवाल का पूछ ले, शेखर जोशी का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, शैलेश मटियानी का पूछ ले। अब एक बार आप लोग पढ़े ना, वो पढ़े लिया होगा आप लोग, इस तरह वाले पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था वही पत्रकारिता वाला। अब देखिए उसके बाद पूर्वी कुमाऊनी बोलियों की पॉलिसी, अब ये तो आप लोगों ने परीक्षा में पढ़ी होगी ना, उसमें पीछे भाषाएं दी है, गढ़वाल की भाषाएं भी और कुमाऊनी भाषाएं भी, तो 18 टाइप वो सब टाइप पढ़ी होंगी, सुरियाली, कुमाऊनी, जितनी बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। सुरियाली जो बोली जाती है, कपकोटी वाली बोली जाती है, जो रंजभैंसी बोली जाती है, ठीक है, मच कुमैया बोली जाती है, तो वो आपको कुमैया वगैरह पूछा था, ठीक है, ये सिंपल था, हिंदी टफ नहीं थी, ठीक है। इसके बाद एक अलंकार हमेशा पूछता है, अलंकार पूछा गया था। उसके बाद संधि से एक क्वेश्चन पूछा था, ये भी सिंपल था। असोज, अश्विन, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तराखंड के, मैंने पहले कहा था उत्तराखंड वाले कल्चर वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इनने यहाँ पे असोज जो होता है अश्विन का महीना, ये पूछा था। इससे पहले आपका जो जो माघ ये वाला पूछ लिया था, ठीक है, जो आपका इसका एग्जाम में, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद जेठान का शब्द क्या होता है, ये जेठान जो होती है, ठीक है, जेठी होते हैं, जेठान होते हैं, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है, उत्तराखंड वाले कल्चर से ही है, तो इन लोगों ने इसमें इस बार क्या किया, प्रत्यय पूछ लिया है, ठीक है। और एक आपका शुद्ध शब्द था, तो हिंदी आपकी ठीक थी। और उत्तराखंड के भी जो क्वेश्चन थे ना, वो भी क्वेश्चन ठीक थे, क्योंकि उत्तराखंड वाले खबर में देखें बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, वीडियो था लंबी हो रही है, पर कोई नहीं, आपको चीजें एनालिसिस करके चीजें मिल रही हैं, ठीक है। अब एक चीज देखना, सुदर्शन शाह कृत सभाभार, ये देखिए पद्मावन से क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन मैं सकता हूँ, चलो इसकी भाषा नहीं पता होगी किसी को, ठीक है। उसके बाद मक्सबिन तो पता होता है, आप लोग वाद्य यंत्र वगैरह पढ़ते हैं, फिर से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आएगा वाद्य यंत्र से। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, अब ये क्वेश्चन जिसको नहीं पता था चीटिंग कर ली होगी, पीछे इसका अधिनियम बोल दिया था, ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, ये मान सकता हूँ कि क्योंकि एक दो क्वेश्चन डिपार्टमेंट वाले भी आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो हायरार्की होती है उसकी डिसऑर्डर ऑर्डर वगैरह पूछ ले रहा है, जो उनका पद होता है, ठीक है। नमक वाली ब्रांड, अब नमक वाली आप लोग स्क्रॉल तो खूब करते होंगे इंस्टाग्राम, तो अगर आपने यही देखा कि नमक बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है ये पता कर लिया होगा, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उनका नाम नहीं पता होगा, तो गलत हो गया होगा, ठीक है। शशि बगुड़ा जी, तो ये नमक वाली ब्रांड 2020 से न्यूज में है, क्योंकि इनने पहाड़ी जो धनिया का नमक होता है, भांग का नमक होता है, इनको पीस के इनने अपना ब्रांड बना दिया उसको, नमक वाली, ठीक है। उसके बाद ये कुसई कर, कर तो देखिए मैंने कहा था चंदों के कर और गोरखाओं के कर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये तो सिंपल कर थे, कुसई वगैरह आप लोग हर कोई पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड के प्रशासन से कितनी लोकसभा, कितने राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नैन्सी रावत सस्तान का क्वेश्चन पूछा था, सस्तान कहाँ पे है करके, तो ये पता होना चाहिए मुंशियारी में करके, ठीक है। अब चिपको आंदोलन, कल्याण सिंह रावत सबको पता होता है। गोविंद पशु विहार कहाँ है, सबको पता होता है। एंटी, हाँ, ये स्टेटमेंट वाला जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था ना, ये आप जिसने हिस्ट्री को सही से पढ़ा था, मैंने भी जब मैंने वीडियो कराई थी तो ये क्वेश्चन करवाया था कि पहले किरात आए, खस को मानते किरात को मानते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां से बना हुआ है, स्टेटमेंट में था, ठीक है। उसके बाद विद्यासागर नौटियाल जी का ये कर्णावती की वीरता चित्रण, मैं मानता हूँ ये नहीं पढ़ा हुआ है, टफ क्वेश्चन मान सकता हूँ, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। गूढ़ शब्द सबको पता होता है, गूढ़ भूमि, यूके ट्रिपल एससी ने इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जो पुजारियों को दी जाती थी, ब्राह्मणों को। उसके बाद पिरोल लाओ पैसा पाओ, ये स्कीम सबको पता होगी। भोजपत्र सबको पता होता है उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड आसान थी। अब उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, अब अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, गृह मंत्री पुलिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो गृह मंत्री, अब भारत उत्तराखंड में गृह मंत्री का पद किसी के पास है नहीं अभी, तो मुख्यमंत्री देखते हैं, तो ये क्वेश्चन अब आयोग मुख्यमंत्री माने गृह मंत्री मानेगा, ये आयोग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद एक था आपका, देखिए हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे है, ये पता होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन में। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन उत्तराखंड के ठीक ठाक थे, जीएस में भी मतलब 30 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन बन रहे थे, सिंपल जो टाइप के थे, मतलब जो पढ़े होंगे आपने, सिंपल तो नहीं कहूंगा, जो पढ़े होंगे, ठीक है। अब उसके बाद दर्रे, हर कोई दर्रे पढ़ता है, ठीक है, तो दर्रे यहां से पूछे थे। अगला था गढ़ भाषा लीला रामायण का कहा जाता है किसको, ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मानता हूं टफ क्वेश्चन था। अब 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, तो उसमें से 32 क्वेश्चन तो पढ़ने लायक पढ़े हुए थे,
8 क्वेश्चन मान सकता हूँ कि नहीं पढ़े हुए थे। लोहारी जल विद्युत परियोजना पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। उत्तराखंड में प्रश्न उत्तर में रूप गाया था। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके परीक्षावाणी से ही है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। तो न्यौली वस्तुतः क्या है, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। माणा गांव के नीचे लखनऊ केशव प्रयाग सबको पता होता है, ठीक है। नक्षत्र सभा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब सभी क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे। जीआई टैग हर पेपर में पूछा है, जीआई टैग से क्वेश्चन थे, ठीक है। फलसीमा वाला पता होता है, अल्मोड़ा में फलसीमा किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रित के बीच जो चित्र वगैरह वो मिले हुए हैं वहां पे, ठीक है। कुटिला कुपिला घाटी हरिद्वार को कहते हैं, ठीक है। अब ये उत्तराखंड में एक क्वेश्चन जो हर पेपर में पूछ रहा है, पुलिस कर्मियों का पदाक्रम पूछ लिया था। अब इसमें एसपी, अब ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बुक में नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या पता नहीं भी होगा तो स्किप किया होगा लोगों ने। और दीक्षित आयोग परीक्षावाणी का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जहां पे 68% लोगों ने क्या किया था, समर्थन दिया था कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए, ठीक है। और सूत्रधार जो रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना घाटी वाला, ये परीक्षावाणी में मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है। एम्स ऋषिकेश वाला हो गया है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट पूछ लिया था। अब इंस्टीट्यूट तो पढ़ते हैं ना संस्थान की, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कहां पर है, नेहरू इंस्टीट्यूट कहां है, उत्तरकाशी में है, ठीक है, 1965 में जो बना था। उसके बाद एक आध क्वेश्चन तो रहते हैं आयोग के जो थोड़ा अलग रहते हैं, जैसे नुड़ाई के प्रसिद्ध कहाँ के, नुड़ाई तो कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। और एक था आपका गोताई घिनौर सिटोल क्या है, सिटोल वगैरह क्या एक पक्षी आता है, सिटोल आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर भी घूमता होगा। तो ये पेपर था। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये पेपर जो था, क्वेश्चन इसमें बच्चे लाने वाले 60 से 65 नंबर में सिलेक्शन पा लेंगे यहाँ पे अभी पुलिस में, ठीक है। और ये पेपर आपका 65-70 नंबर का पेपर था, ठीक है, क्योंकि टफ पेपर था। यहाँ पे 70 नंबर बहुत ज्यादा कह सकता हूं मैं। तो 65, 61, 62 नंबर में अब सिलेक्शन कितने में था आयोग बताएगा, बट इस पेपर में 65-70 नंबर आ रहे थे। अगर आपने बेसिक भी एक भी बुक भी पढ़ी है, एक एक बुक भी हर चीज की पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को लेस कर दे रहा हूँ, जीएस में भी 7-8 क्वेश्चन लेस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। रीजनिंग के अगर 5 लेस करता हूँ, जीएस के मैं 10 लेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के में मैं 5 लेस कर रहा हूँ, और हिंदी में भी मैं 5 लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इन सबको आप मिलाते हो तो ये आपका 25 नंबर का हो रहा है। तो 25 नंबर अगर बिल्कुल भी छोड़ते हो आप, तो 75 में से नंबर जो आ रहे होंगे आपके, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ 65-70 नंबर लोग ले आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे इसमें, तो माइनस मार्किंग यहाँ पे होगी, ठीक है ना। ये आपके लिए पूरा एनालिसिस था। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट एनालिसिस कोई हो सकता है आपको एक मोटिवेट करने के लिए कि आपकी जो तैयारी चल रही है स्नातक स्तर के लिए, वो आप सही वे पे ही हैं। आप पढ़िए, ये 20 क्वेश्चन जो अजीब टाइप के आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, इनको एक बार इसके ऊपर ध्यान कम देना, ज्यादा आप अपना जो स्टैटिक पोर्शन जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पेपर को एक बार देखे ना, जो लोग स्नातक से तैयारी कर रहे हैं ना, इस पेपर को एक बार देखना, और ये देखना कि आपके नोट्स से आपकी जो आज तक बुक पढ़ी हुई है, जो आप चीजों को बार बार लिख के याद कर रहे हैं, परीक्षावाणी है या बीएचनी की है या ल्यूसेंट है या जीएस की जो भी बुक पढ़ रहे हैं, क्या आपके 60 के 65 नंबर उसी कंटेंट से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर 60-65 से 70 नंबर आपके उसी कंटेंट में पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं चेंज करनी है। हाँ, अगर 60-65 नंबर नहीं आए कल के पेपर में, 50 में अटक रहे हैं, 55 में अटक रहे हैं, तो आप अपनी इसी बुक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप में कहीं कमी लग रही है करके, ठीक है। तो बाकी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आप लोगों को ऐसी वीडियोस में लेके आऊंगा। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाकी ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।